लोकसभा चुनाव 2019 का समर शुरू हो चुका है। गांव में चुनावी चर्चा को लेकर चौपालें सजनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त गुजर्स न्यूज की टीम गौतम बुद्ध नगर के ताल्ला झाल्ला गांव में मौजूद है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि चुनाव का रुख क्या होगा। आप बताइए जी, गौतम बुद्ध नगर में जो चुनाव चल रहा है इसमें क्या रुख रहेगा आपका? हमारा रुख तो ऐसा है कि जो किसानों के लिए जो काम किया है वो हमारी बहन मायावती ने काम किया है यहाँ पर, और अच्छा काम किया है। तो और हमारी तो जो वोट है वो बसपा के लिए। ऐसा क्या खास काम किया है मायावती ने? उन्होंने जो विकास किया है यहाँ पर, सारा विकास उन्होंने किया है हमारे। नहीं, वो तो राज्य के चुनाव में था ना, अब तो केंद्र सरकार की बात चल रही है। नहीं, केंद्र सरकार में भी ऐसा है कि जो हमारे महेश शर्मा जी हैं वो हमारे कभी यहाँ पर कोई न दुख में न सुख में कभी नहीं आते हैं। अच्छा, तो उनको हम वोट देंगे तो उससे हमारे फायदा क्या है? उनकी हमने शिकल तक नहीं देखी है। वो व्यापारी आदमी है। अच्छा, मतलब बिजनेस करने वाले आदमी है। उनका यहाँ पर कोई कभी आते नहीं है, कभी हमारे सुख दुख में कभी यहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन लोग तो मोदी को वोट देना चाहते हैं। नहीं, मोदी को देते हैं, लेकिन हमें मोदी से कोई तकलीफ नहीं है जी। लेकिन अब जो कैंडिडेट उन्होंने हमारे बीच में लाए हैं वो अच्छा नहीं है। आपका क्या कहना है जी? अरे हम तो देश इतना वोट देंगे, मतलब मोदी के नाम पर वोट दो? बिल्कुल मोदी के नाम पर वोट देंगे। तो ऐसा क्या खास कर दिया मोदी? वो नेतृत्व चाहिए हमें, ठोस मजबूत, जिसमें निर्णय लेने की ताकत हो, जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। वो प्रधानमंत्री चाहिए हमारे को। ये लल्लूपन जो प्रधानमंत्री चाहिए, जो कि आपस में लड़ रहे हैं आपस में, तो देश के लिए क्या भला करेंगे? मतलब मोदी का कोई विकल्प नहीं है? नहीं, मोदी का कोई विकल्प नहीं है फिलहाल। पर एक बात तो बताओ जी, हाँ जी, गुजर समाज के लिए मोदी या समाज के लिए देश की बात है जी। प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री का चुनाव है। समाज तो आपका पिछड़ता जा रहा है। समाज पिछड़ जा रहा है, कोई बात नहीं, फिर देख लेंगे। अच्छा, फिर मोदी जी से रिक्वेस्ट कर लेंगे। नहीं, ये बताइए, भाजपा सरकार केंद्र में भी रही है, उत्तर प्रदेश में भी रही है। उत्तर प्रदेश में तो गुजर समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया मंत्रिमंडल में। देश का सवाल है। हमें देश का प्रधानमंत्री मजबूत चाहिए। हमें देश मजबूत हाथों में होना चाहिए। प्रधानमंत्री चाहिए, ये आपस में लड़ने वाले नहीं चाहिए। मैं तो जो मोदी जी को से हमें कोई नाराजगी नहीं है। हमें डॉक्टर महेश शर्मा से नाराजगी, ना हमारे कभी बीच में आया है दुख तकलीफ में, ना हमने कभी उसे देखा है। सुने जी, हम तो उसको वोट नहीं देंगे। मोदी को नहीं देंगे? मतलब तो महेश शर्मा को नहीं दोगे तो किसे? महेश शर्मा को नहीं देंगे, हम तो गठबंधन को वोट देंगे। अच्छा, सतवीर नागर को? सतवीर नागर को ही हम वोट देंगे। लेकिन सतवीर नागर तो बिल्कुल नया चेहरा है। सतवीर नया चेहरा है, युवा है, वो पहले से भी आने में जाने में बहुत उसने पैरवी करी है। हमारे दुख सुख में हमारे साथ रहता है वो। सतवीर नागर का बराबर दौरा रहा है गाँव में? हाँ जी, बराबर दौरा रहा है सतवीर नागर का। तो इतने बड़े नेता का वो कर लेंगे मुकाबला? क्योंकि जो है पहली बार चुनाव में उतरे हैं, महेश शर्मा की तो अच्छी पकड़ है। हाँ जी, एक किसान के बेटा की और एक बिजनेसमैन के बेटा की लड़ाई, इसमें किसान के बेटे की विजय होगी, सच्चाई की जीत होगी। लेकिन गठबंधन का तो प्रधानमंत्री का कोई चेहरा ही नहीं है। आप वोट देकर क्या करोगे उसे? नहीं, सब चेहरा भी सब बाद में निकल के आ जाएगा, लेकिन हम सतवीर भाई को वोट देंगे। महागठबंधन को दोगे? चलिए, क्या रुख रहेगा आपका? सर, हमारा वोट तो मोदी जी को ही है। पक्का मोदी को जाएगा? मायावती तो जी पहले भी आ चुकी है, अखिलेश भी आ चुके हैं। लेकिन क्यों जाएगा? ऐसा क्या कर दिया मोदी ने? मोदी स्ट्रांग नेता है, वो डिसीजन स्ट्रांग लेता है। थोड़ी आ रहे हैं सर, सेंटर में तो है। हमें तो देश के लिए चाहिए ना। नहीं तो फिर तो क्षेत्र का विकास नहीं कराना क्या? ताल्ला झाल्ला ऐसे रहेगा क्या? तो देश को बर्बाद थोड़ी कर देंगे। अच्छा, अमित नागर जी बताइए, आपका क्या रुख रहेगा? देखो, जिला गौतम बुद्ध नगर का लोकसभा चुनाव। रुको थोड़ा सा, एक मिनट रुको सुनने दीजिए। हाँ, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पे है, हर जगह तैयारी चल रही है। सभी ने अपने कैंडिडेट प्रत्याशी जो हैं वो घोषित कर दिया, सब अपनी तैयारी कर रहे हैं। हमने इनका विरोध किया था, बीजेपी पार्टी का। हमने बोर्ड लगाए थे अपने ग्राम सभा तालड़ा में, हम बीजेपी पार्टी का विरोध करते हैं, क्योंकि इन्होंने राम मंदिर के मुद्दे पे जनता को ठगा था। हम राम मंदिर बनाएंगे, कुछ ऐसे वादे किए थे। और मैं कहना चाहता हूँ, जिला गौतम बुद्ध नगर में 3.5 लाख से 4.5 लाख गुर्जर समाज है, और आज हमारे गुर्जर समाज की ये महेश शर्मा कहता है ये अनपढ़ है, जाहिल है और ये गवार आदमी। हम इनका विरोध करते हैं। महेश शर्मा ग्राम सभा तालड़ा से लेके धनकौर क्षेत्र में कहीं भी नहीं आ पाएंगे। इनको काले झंडा दिखाने का काम करेंगे। हम इनको चैलेंज देते हैं, अगर इनमें हिम्मत है ग्राम सभा तालड़ा से लेके धनकौर के आसपास में ये घुस के दिखाएं, हम इनको काले झंडा दिखाने का काम करेंगे। हम इनको बताएंगे एक समाज को गाली देने का मतलब क्या होता है। तो विकल्प क्या है फिर?
विकल्प हम गठबंधन को सपोर्ट करेंगे, बहन मायावती को सपोर्ट करेंगे। हमारे देश की बेटी है, वो हमारे दुख को समझेगी और हम बहन मायावती को सपोर्ट करेंगे। भाई सतवीर नागर को सपोर्ट करेंगे। किसान का बेटा है, ये एक व्यवसायी है। तो आप जो है, आप तो सपोर्ट कर रहे हो मायावती को, गठबंधन को, लेकिन आप काले झंडे भी दिखा रहे हो महेश शर्मा को, पर आपके गांव के कुछ लोग तो जो है उनके साथ हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। देखो मैं बताता हूँ क्या है। ये बुजुर्ग लोग, हम इनको समझाएंगे। ये बुजुर्ग लोग, इनको समझाएंगे हम। अब देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे सैमसंग कंपनी नोएडा में मोदी जी ने उद्घाटन किया था। हमारे क्षेत्र के बच्चे जॉब के लिए जाते हैं महेश शर्मा के पास में, वो कहता है लोग यहाँ पे कोई जॉब नहीं है। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे मेट्रो आ रहा है, एयरपोर्ट की कुछ घोषणा हो रही है। हमारे बच्चों को जो रोजगार नहीं मिलेगा, हमें क्या फायदा है इस विकास का? ठीक, हमें अपने बच्चों की कोई जॉब नहीं है। ये 5 साल में महेश शर्मा जी ने मुझे बता दीजिए एक क्षेत्र के युवा बच्चों को किसी को जॉब लगवाई हो? ये झूठी सरकार है। महेश शर्मा इज अ फ्रॉड। ये व्यवसाय सांसद निधि से क्या कोई एक काम भी नहीं होता? हमारे गांव में 4 रुपए की ईंट आती है, हमारे गांव में एक ईंट लगाने का कार्य कुछ नहीं किया है आज तक। हमारे गांव में 10-5 गांव में महेश शर्मा ने कोई दौरा नहीं किया है। ठीक है ना, ये मतलब कुछ वो है ना, राजा जयचंद था, कुछ 4 लोग लगे हुए हैं महेश शर्मा जी के साथ में, और उनको गुमराह मतलब एक हम जिता देंगे, वो कर देंगे। हम इनको दिखाएंगे गुर्जर समाज में कितनी बड़ी ताकत है। 3.5 लाख से 4.5 लाख वोट है, और भाई सतवीर नागर को वोट पड़ेगा अपन से। ये भाई सतवीर नागर चुनाव लड़ रहा है, ये पूरा गुर्जर समाज चुनाव लड़ रहा है। गुर्जर समाज उनके साथ में है, तन मन धन से। ठीक है जी। चलिए, गुर्जर समाज बहुत नाराज है भाजपा से। इस चौपाल में कौन से गांव से आए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बेगराज है जी, ईसेपुर गांव है, और मैं एमसीडी में दिल्ली सर्विस करता हूं। तो क्या रुख रहेगा चुनाव में? मैंने कभी बीजेपी को वोट नहीं किया अभी तक। कभी नहीं किया? अब इस बार तो करेंगे ना? हमारे विधायक नरेंद्र भाटी जी रहे, उसके बाद अब गठबंधन में, तो हम तो सतवीर नागर को वोट करेंगे। अच्छा, अब भी आप इस वक्त आप देख सकते हैं गुर्जर समाज पूरी तरह से नाराज नजर आ रहा है महेश शर्मा से और भाजपा से। हालांकि कुछ बुजुर्ग लोग जो देश के लिए, देश हित में वोट करना चाहते हैं, मगर ज्यादातर लोग इस वक्त गुर्जर समाज के फिलहाल तालाजाला गांव में खिलाफत में है और पूरी तरह से खिलाफत के बात कर रहे हैं।